हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि सुबह सुबह ही मेरी को सोनिया ने आवाज़ मारी कि हमें तो ये पता था कि महालक्ष्मी का धागा कल है, यानी कि 8वां श्राद्ध कल है। तो सोनिया ने मुझे बोला कि नहीं, आप पंडितानी को फ़ोन मारो तो आप पूछो कि आज है कल है। मंदिर में तो आज ही सारे कर रहे हैं। तो मैंने फटाफट मतलब कि पंडितानी को फ़ोन मारा तो वो कह रही लोग आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप कब कहते फिर आज ही कर लो। तो फटाफट हमने मतलब कि सिर धोना होता है तो फटाफट मैंने नहा मैं चुकी थी, फिर दोबारा फटाफट मैंने सिर धोया और दुकान से जाके चने लेके आई। जो काले चने होते हैं उसको भिगोने होते हैं, मैंने फटाफट गर्म पानी में उसको भिगो दिए। तो उसके बाद जब बामनी 2.5-3 घंटे बाद आई तो अच्छे से भीग चुके थे। तो आजकल दिन त्योहार दो हो गए हैं गाइस, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। करवा चौथ भी तो एक करवा चौथ तो गाइस एक ही होता है, बाकी दिन त्योहार दो हो गए हैं। लोग कई बार कोई त्योहार मना रहे हैं, कोई जन्माष्टमी एक है, कोई दूसरी है। मतलब कुछ समझ नहीं आता कि कौन सा त्योहार कब है। अब जो हमें चारों को सही लगता है हम अपनी पंडितानी से पूछ लेते हैं, जो सही लगता है हम कर लेते हैं। अब इसके बाद श्राद्ध है, उसके बाद सीधे के हफ्ते 10 दिन के अंदर हफ्ते के अंदर ही नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, यानी कि 3 अक्टूबर को नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। अब दिन त्योहार सारे शुरू हो गए और चीना की भी तैयारी करनी है। नवरात्रे में धीरे धीरे करके हम तैयारी करनी शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बैंक्वेट हॉल बुक करूँगी और मतलब उनकी चीना की मदर इन लॉ के साथ मैं मंदिर में जाऊँगी फर्स्ट नवरात्रे वाले दिन, जाके पहले डेट निकलवाएंगे। फिर देखते हैं, उसके बाद बैंक्वेट हॉल बुक करते हैं, लहंगा लूँगा, जो मेन काम है सबसे पहले। मैं चीना की रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ आई थी तो उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट कल मिलेगी, ये 2 दिन बाद मिलती है। तो मैं अभी गुरुद्वारे में यहीं पर ही मतलब कि पर्ची मिलती है तो रिपोर्ट लेने के लिए आई। तो देखा हेमा आई हुई है। मैं कहा हेमा तू क्यों आई है? कहते मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए आई हूँ। हेमा अंदर है, इंजेक्शन लगवा रही है। उसकी भी माइग्रेन का उसका जो दर्द है छिड़ जाता है, जितनी मर्जी दवाई खा लो गाइस उसको ठीक नहीं होता है। तो अब वो अंदर इंजेक्शन लगवा रही है तो मैं यहाँ पर बाहर बैठी हुई हूँ उसकी आज मंगलवार है, दुकान के बाहर बिल्कुल रौनक लगी हुई है। तो हाँ, तो हेमा अभी इंजेक्शन लगवा के आई है। कुछ असर हुआ है? पानी इंजेक्शन के पानी का अभी थोड़ा टाइम लगता है, घंटा एक लगता है, सही हो जाती है। ये नसों में जाता है ना तो ठीक हो जाता है, ऐसे गोली से नहीं सही हो रहा। नहीं हो रहा ना, नसों में जो दवाई जाती है वो जल्दी जल्दी असर करती है ना। यहाँ दर्द हो रहा है, इधर उधर माइग्रेन का दर्द है। हाँ माइग्रेन का। मैं ना कमल के पास चल रही हूँ, जरा मेरे से चल। शरारे का ना नाप देना है। अब गोलू के घर जागरण है, जागरण की तैयारी करें और करवा चौथ आने वाला है। तो करवा चौथ का ना पहले ही अपना सूट वूट बनवा के रख लेते हैं, फिर दिक्कत आती है। मैंने भी लेना है। हाँ, तो अभी श्राद्धों में कुछ नहीं कर रही, अभी आ नहीं रहा। फिर लोग कहेंगे कि मेरे को लोगों ने कल कमेंट किया था गोलू पायल भी श्राद्धों में लगे हुए हैं। गाइस श्राद्धों में कोई नहीं लगता, बस ये होता है कि हमने जहाँ पर जिनको सूट बनने के लिए दिया बनेगा, आएगा हमारा नवरात्रों में, वो नवरात्रों में ही बन के आएगा। हाँ, हमने तो कपड़ा पहले ही पसंद कर लिया था, हमने श्राद्धों से पहले ही कपड़ा पसंद कर लिया था, बस उसको नाप नहीं दिया था, खाली हम उसको नाप दे रहे हैं। शरारे का नाप देना है तो कमल के पास जाऊंगी, शरारे का नाप लेके आती हूँ। और चीना ने भी अपना नाप दे दिया है, अब चीना भी करवा चौथ का व्रत रखी। अच्छा हाँ, कब तो हो गई सगाई रख ले। चीना भी कहती है मैं करवा चौथ का व्रत रखूँ। तो दीदी जो लड़कियों का तो तारा वो करके करते हैं। हाँ, तारा देख है ना, तारा देख के अर्घ देते हैं, हम चंद्रमा देख के अर्घ देते हैं। तो कोई बात नहीं, दिल है रखने का तो सुबह उठ के 4 बजे अपना नहा धो के सरगी खा के अपना सारा दिन कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आगे भी तो रखना ही है, है ना भाई। शादी का भी रखने अब स्टार्ट हो जाएंगे, कोई बात नहीं अभी से। कहती मैं रखूंगी तो उसका दिल है तो कोई हाँ, तो उसने अपना भी सूट बनवाया। मुझे नहीं पता कि वो सूट पहनेगी या उनकी मदर इन लॉ ने जो सूट दिया था वो पहनेगी। जो दिल करेगा डाल लेगी, वो पहनेगी। अब मुझे नहीं पता, बाकी व्रत तो रखेगी। तो चल कमल की दुकान पे चलते हैं। चलो देखो सामने बैठेगा। मंगल बाजार लगा होता है तो इतने मतलब कि कस्टमर आते हैं, जरा कम आते हैं लेकिन ठीक आते तो हैं जिन्होंने सामान लेना हो तो लेनी, जिनको बना बड़ा हुआ है या जिन्होंने कोई चांदी का देना। क्योंकि मंगल बाजार लोग इसलिए भी ज्यादा नहीं लेके जाते, उनको लगता है कि रश है, कोई चोरी ना हो। क्योंकि जो चांदी वाले छोटे सामान ले आते हैं, सोने का छोटा ले आते हैं। जो चांदी सोने की मोटी आइटम नहीं होती ना, वो उधर पैसे लेके जाएंगे, जेब भरी होगी, कुछ होगा, कोई देख ले, कोई जाते वक्त देख ले सुनहरे की दुकान से आया है। सबसे बड़ी दुकान है, लोग ये देखते हैं ये आप बंदा लेडीज जो है ज्वेलरी की दुकान से निकली है। हाँ, चाहे वो कुछ ना ले, उसके हाथ खाली हो, खाली वो एक पर्स दुकान हमने पर्स दे दिया, बस पर्स में सामान। उसका पर्स में सामान है, चोरी होने का डर है। चलो मैं कमल की दुकान पे होके आ रही हूँ। सब्जियाँ ये देखो गाइस, सब्जियों का भंडार लगा पड़ा है। हेमा का मेरा घिया उधर पड़ा है, हेमा का घिया इधर पड़ा है, मेरी सब्जी उधर पड़ी है, हेमा हाँ, तभी ऐसे रखी है। हाँ, नारियल भी लिया है। हाँ, ऐसे नारियल भी लिए।
हिम्मत क्यों बोल रही है? क्या हुआ है? माइग्रेन? हाँ माइग्रेन का दर्द अब सही है पहले से। इंजेक्शन लगा रही है। मैं इसको सबसे बड़ी इलाज देता हूँ। क्या? जब कोई अपने घर में जा दीवार है, अच्छा दीवार से मार के नहीं दीवार में ना माथा फोड़ने को नहीं बोल रहे। दीवार में 3 बार साथ मार दो। तो वही तो बोल रहा है। अच्छा वही बोल अरे वही तो सुनते हो ले यार, बात सुनते हैं। दीवार है ना, उसको 3 बार सर मार, 3 बार सर मार के ना वो वहाँ पे एक तीर का दीपक जला दे और नमस्कार कर दे, वो ठीक हो जाएगा। जैसे वो टीवी में आता था ना, एक टोटका है। एक टोटका टीवी में नहीं आता था अच्छा वो बताता था। पता नहीं। बाबा का मैं नाम भूल गया उसका यार। चलो अब मैं जा रही हूँ। हैं? रामदेव रामदेव की जरूरत निर्मल है। बाबा हैं? निर्मल बाबा निर्मल बाबा, हाँ मैं वो हाँ। ये निर्मल बाबा को टोल गया। समोसा खा लो ये खा लो समोसा है। खा लो जो मैं, लेकिन मैं खाने कुछ नहीं कह रहा, मैं फिर मारने कह रहा हूँ। पता कि खून निकल जाए, उसके बाद दिया जलाने नहीं। की दिया जलाने की हिम्मत ही नहीं है। 3 टक्कर में नहीं निकलेगा, कम से कम 11 टक्कर में निकलेगा। अच्छा अब अच्छी है इसकी बहुत फ्रेग्रेंस बढ़िया है। इससे बहुत बढ़िया है। वैसे ये वो मैंने ना थोड़ा टेस्ट चेक करा, टेस्ट अच्छा इन्होंने मेरे को ये दोनों ये भी दिए थे। अच्छा अच्छा और भी दिया था, वो ग्लैम भी था। खत्म नहीं होते क्या? हाँ सही बात है, खत्म भी होते हैं। खत्म नहीं होते क्या? ये हाँ ये तो मैं सार्थक हम सब वो ना ग्लैम वाला एक और जो था ना वो गर्ल्स वाला नहीं था, मतलब फ्रेग्रेंस उसकी गर्ल्स वाली नहीं थी। बैठ जाओ ना, खड़े हो गए हो, खड़े पिंडो आए हो कहते। कुछ खा पिया ये भी गया। खत्म होने वाला क्या है। खाना है इसको? तो जूस पीना था। हाँ मेरे को कह रही थी आप पियोगे जूस, मैं चल मेरे लिए भी ले आई। लेते हैं। थैंक यू। गाइज आज 8वां श्राद्ध है, यानी कि महालक्ष्मी का व्रत होता है इस दिन। मगर हमारी मदर इन लॉ ने कभी हमारे से व्रत नहीं रखवाया। उन्होंने कहा था अब सुबह हमारे यहाँ पंडतानी आती है, पूजा करती है, पूजा करके फिर वो चली जाती है, तो हम लोग खाते पीते हैं। हम कुछ भी नहीं, चाय वगैरह कुछ नहीं लेते जब तक सिर धो के अब आराम से बामनी आती है, हमें बामनी कहते हैं हम या पड़तानी कहते हैं, वो आती है, हमें कथा वगैरह सुनाती है, उसके बाद वो चली जाती है। हम इसमें छोले भिगोते हैं, तो छोले हम दे देते हैं, आटा चीनी जो भी होता है सामान हम उनको दे देते हैं, वो हमें सूतरे दे के जाते हैं, हम सूतरे बांटते हैं। और शाम को बामनी आती है तो उसको हमने जो भी सामान देना होता है, सारे छोले वगैरह जो सब कई चीज़ें, आटा गुड़ वगैरह जो भी होता है सब हम शाम को दे देते हैं। 6:30 पौने 7 बजे के करीब आए थे पंतानी जी, तो उनको हमने सारा सामान दे दिया था। फिर रात को सोनिया, डॉली, निक्की, जब हमारी मम्मी थी तो हम बया पूछते थे, यानी कि 3 में एक बया पूछते हैं, महालक्ष्मी के धागे में, एक होई में और एक करवा चौथ पे। जो महालक्ष्मी का धागा होता है ये भी बच्चों का होता है और मतलब लड़कों का होता है। जो होई होती है वो भी लड़कों की होती है, और जो करवा चौथ का व्रत है वो पति देव के लिए होता है, उनकी लंबी उम्र के लिए। तो हम मम्मी की, आज मम्मी की बहुत याद आ रही है गाइस, क्योंकि मम्मी होती थी, मम्मी को हम चारों भौवें देती थी, बहुत अच्छा लगता था। आज भी मैं मम्मी के कमरे में बैठी थी, उसी सीट पे तीनों आए तो मुझे देख के गए, मतलब कि पैसे भी दिए, जो भी देखो अपनी मर्जी है, पैसे भी दिए और खाने पीने का सामान भी दिया। जैसे वो मम्मी को देते थे वैसे ही उन्होंने मुझे दिया। आज मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आई कि मम्मी होती तो अच्छा लगता। आज मैं लेती हूँ तो मुझे बस क्या कर सकते हैं, आशू मम्मी चले गए तो दुख तो बहुत लगता है, मगर जाए के साथ जाया नहीं जाता। अब याद आती है, दिन तो हार होते हैं तो बहुत याद आती है गाइस। मगर आप लोग मुझे बताना कि कौन से लोग महालक्ष्मी का धागा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो महालक्ष्मी का धागा करते हैं और लड़कों के लिए होता है ये, तो कौन कौन करता है तो आप मुझे बताना, और आप कैसे करते हो। हमारे घर में तो पंतानी ही आके कथा सुना। पूची को देखो गाइस कैसे सो रही है, बिल्कुल गहरी नींद में सो रही है, ऐसे जैसे खराटे मार रही होती है। और ये नीचे सोना ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि नीचे ठंडक होती है, तो डॉगीज़ को ठंडक में रहना पसंद होता है। क्योंकि जो चिंटा है वो भी बाहर सामने वाले घर में मिट्टी पे ही बैठा रहता है, रेत के ऊपर, बिल्कुल ठंडक में। चीना बिल्कुल ठीक नहीं है गाइस, बिल्कुल दवाइयाँ खा रही है। 5 दिन का कोर्स करने के बाद भी चीना ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है चीना को, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं इसके लिए सेब भी लेके आई हूँ, नाखे भी लेके आई हूँ, मैं काटती हूँ तो थोड़ा सा खाती है, और बस समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे। बस जूस है, थोड़ा सा जूस पिया, वो भी नहीं पिया। अब देखती हूँ, उसको पूछती हूँ कि उसने क्या खाना है। अब ये गोल्डी इसके लिए कीवी दे के गया है, वो कहता है भाभी जी इसको कीवी दो। मैंने कहा मैं ले आती हूँ, कहते हैं बहुत अच्छी है, मीठी है, तो इसमें खट्टापन नहीं है, तो इसका गला भी ख़राब नहीं होगा। ऊपर गोल्डी की भी आज तक, गोल्डी की भी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, ना डॉली, सार्थक का बुखार नहीं उतरा, काको भी, ऊपर सोनिया भी ठीक नहीं है, अमन भी ठीक नहीं है। आज अमन ऑफिस गया था और थोड़ी देर में ही वापसी आ गया। यानी कि शरीर टूटता है गाइस, पता नहीं कैसा मौसम है, शरीर टूटता रहता है। ऐसे लगता है जैसे कि कोई काम मत करो, लेटे रहो, मगर काम किए बिना तो गुजारा ही नहीं है। क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। गाइस दुकानों पे तो जाना पड़ता है, सुबह नहीं गए शाम को गए हैं, मन भी सुबह गया वापसी आ गया, अब काम पे तो जाना पड़ता है। घिया बनाऊंगी, इनको घिया पसंद नहीं आता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप घिया खाओ, क्योंकि जहाँ से हम दवाई वगैरह कर रहे हैं गाइस मैं आपको बताऊँगी, तो
उन्होंने मतलब बाई चीज़ें मना कर दी हैं, जैसे राजमा, छोले, चावल, मूली, गोभी, आलू, ये सब चीज़ें मना है। तो मूंगी मसरा की दाल है, तो कल सुबह मैं मूंगी मसरा की दाल बनाऊंगी। अगर कोई बच्चे नहीं खाएंगे तो उनके लिए आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी बना दूंगी। तो अब प्रेस तो करना पड़ेगा, अब ठीक होना है तो गाइस प्रेस करना पड़ेगा। बाई से भी कहते हैं दर्द ज़्यादा हो जाता। कहते हैं मम्मी मेरा रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा ना पनीर पड़ा है, कुछ कन्नू ने खा लिया, थोड़ा सा पनीर है, तो मम्मी आप मेरे को टोस्ट खाने का दिल है। तो ब्रेड ले आई थी जी ना, साथ ही दुकान है। तो कहती है मम्मी टमाटर प्याज को इकट्ठा चॉप कर लो। ये मैंने टमाटर प्याज को इकट्ठा चॉप कर लिया, कच्चा कच्चा रखना है इसे प्याज। और साथ में मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला, ज़्यादा नहीं डाला ताकि, और ये थोड़ा सा ही पनीर है, तो इस पनीर का पेस्ट बन जाएगा। टमाटर प्याज कच्चे कच्चे, साथ में हरा धनिया डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे, नमक मिर्च हल्दी का दिल करेगा हल्दी नहीं डालूंगी, नमक मिर्च धनिया डाल दूंगी। और उसके बाद इसको जब गरम गरम है फटाफट ठंडा हो जाएगा तो इसके पनीर वाली मतलब भुर्जी के समरो टोस्ट बन जाएंगे। कहते मम्मी टोस्ट का शुक्र है, मैं कहा कुछ तो खाए। और साथ में इसके पापा कह रहे थे इसको बनाना शेक बना दी, कहते मम्मी नहीं पीना। चलो मैं कहा टोस्ट खाए, उसके बाद देखते हैं कि क्या। पनीर की भुर्जी बिल्कुल तैयार हो गई है गाइस। कच्चे कच्चे पनीर रखे हैं और टमाटर हैं, बस ये जैसे ही हल्का सा ठंडा होता है तो मैंने टोस्टर निकाल लिया है, तो टोस्ट फटाफट इसके बना दूँगी। गैस को कर देते हैं और बस आज का ब्लॉग गाइज यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, अपनों का ध्यान रखो।